जय हिंद दोस्तों, मैं भूपन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये कंप्यूटर का पेपर है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जीके जीएस रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। ये पूरा आंसर की है, आप देख सकते हैं। ये आपका मैथ का यहाँ से सेक्शन चालू हो जाता, बाकी आपका ये यहाँ से कंप्यूटर का सेक्शन चालू हो जाता है। तो कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व कराने वाले हैं। अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर विषय के, वो आपके प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं, सरल पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आपको पता चल जाता है प्रीवियस ईयर पेपर से कि जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो जितने भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ, उसमें आपका जो मोस्टली जो आपके टॉपिक है वो है आपका एम एस वर्ड। ये आप साफ साफ देख सकते हैं, एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल, दो ही चैप्टर से आपके 10 में से मुश्किल से 6-7 प्रश्न आपके एम एस वर्ड और एक्सेल से मिल जाएंगे आसानी से। इतने तो आपको एम एस वर्ड और एक्सेल पढ़ लेना है। तो आप देख लीजिए कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप प्रीवियस ईयर पेपर चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपका और अदर एग्जाम हो, सभी के देख सकते हो। तो आपका पहला प्रश्न है, एम एस वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टेबल का प्रयोग किया जाता है? तो किस टेबल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सेल का प्रयोग किया जाता है। किसका? सेल का प्रयोग किया जाता है। दो टेबल होती है, एक होता है रो, एक होता है सेल। तो सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। बेसिकली ये आपका आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो पहले से हाईलाइट है, तो आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, एम एस एक्सेल के निम्नलिखित फीचर में से किसका उपयोग सिलेक्ट की गई विभिन्न सेल्स को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप मोबाइल में भी देखे होंगे, अगर आपको किसी चीज़ को मिलाना है तो बोर्ड में लिखा होता है मर्ज का ऑप्शन आता है। तो अपन को किसी वीडियो को मिलाना, किसी सॉन्ग को इकट्ठा करना, मतलब एक सॉन्ग मान के लिए एक सॉन्ग हो गया, एक सॉन्ग अलग है, अब इसको एक साथ जोड़ना है, तो मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो एम एस वर्ड से, तो दो ही टॉपिक आपके एम एस वर्ड और एक्सेल यहीं से पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है और इसका प्रयोग एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैप स्टॉप सेट करने के लिए भी किया जाता है? तो किसका? वो आपका रूलर बार। किसका? रूलर बार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एम एस एक्सेल में तुरंत सिलेक्ट की गई सेल का उपयोग गणना और औसत जैसी चीज़ों निम्नलिखित में से किस पर प्रदर्शित की जाती है? तो किस पर? वो आपका स्टेटस बार पर प्रदर्शित की जाती है। जब आप एम एस एक्सेल खोलोगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। टूल बार होता है, मेन्यू बार होता है। देखो इसमें ऑप्शन में दिए टूल बार हो गया, मेन्यू बार, टाइटल बार, ये सब आपके जब आप ऐसे स्क्रीन खुलेगा ना जब आपका एम एस एक्सेल का, तो सब अपनी अपनी जगह होते हैं। तो आपका जो आपका गणना औसत जो आपका एक वाली जो चीज़ें होती है ना, वो आपकी स्टेटस बार पर शो होती है। यही प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न, एम एस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलता? तो कौन सा नहीं मिलता है? तो आपको फॉर्मेट पेंटागन नहीं मिलता। कौन सा? फॉर्मेट पेंटागन नहीं मिलता। बाकी आपको जूम ऑप्शन ओरिएंटेशन का विकल्प मिलता है, फॉर्मेट पेंटागन नहीं मिलता। तो यही पूछा है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला टूल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो आपका यूआरएल। कौन सा? यूनिवर्सल, इसका नाम है यार, यूनिवर्सल, यू से यूनिवर्सल और एल से लोकेटर होता है, आर से ध्यान नहीं आ रहा क्या आता है, यूनिवर्सल। तो यूआरएल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से कौन से फीचर का प्रयोग किसी सिलेक्शन से सभी प्रकार की
फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है, जिसके बाद केवल समान टेक्स्ट शेष बचता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लियर फॉर्मेटिंग। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब एनईएफटी का फुल फॉर्म पूछा है, तो एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न, डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? ट्रेस का। आप मोबाइल में देखे होंगे, फोटो हो आपका, ठीक है ना, वीडियो हो आपका, डॉक्यूमेंट हो, तो ये सब जब आप डिलीट करोगे तो कहाँ पर जाते हैं? ट्रेस। जब ट्रेस पे पहुँच जाएंगे तो उसको आप परमानेंट डिलीट भी कर सकते हो और रिकवर भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ट्रेस का ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला और आखिरी प्रश्न, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 10 अंक का पूरा पूछा जाता है। MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही है, और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो यह ट्रू के रूप में परिणाम दर्शाता है। मतलब ट्रू माने सच के रूप में परिणाम दर्शाता है। कौन सा है वो है आपका ए एंड। कौन सा? ए एंड डी है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। तो आप खुद ही देखिए, MS एक्सेल का आपका ये प्रश्न है, ठीक है। अधिकतर आपको MS एक्सेल और MS वर्ड, ठीक है ना। तो ये आपका ईमेल का प्रश्न है, ये आपका फुल फॉर्म का प्रश्न है, ये आपका MS वर्ड का 2 हो गए। 2 के बाद फिर आप देखिए 3 तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये आपका 5वां हो गया, ये 6वां हो गया, ठीक है, और ये आपका 7वां। तो आपका MS वर्ड और MS एक्सेल से आपके टोटल 2 चैप्टर मिला के आपके 7 प्रश्न पूछे गए। 10 में से आपके 7 प्रश्न आपके MS वर्ड और MS एक्सेल से पूछे गए। तो आपको MS वर्ड और MS एक्सेल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।